विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाराडोर के अधीनस्थ ग्राम हरकाटन पारा के प्राथमिक विद्यालय में भारी अव्यवस्था के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त विद्यालय में 4 शिक्षक पदस्थ हैं। प्रधान पाठक को छोड़कर सभी शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते, जिससे अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके अलावा शौचालय पूरी तरह से जर्जर है, जिससे उसका उपयोग नहीं किया जाता। हमने देखा है कि 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा एक ही कमरे में संचालित हो रही है। प्रधान पाठक ने बताया कि 30 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन हमें 15 बच्चे नजर आए। यहाँ पानी की समस्या है और बिजली की भी परेशानी रहती है। एक अतिरिक्त कक्ष बनाया गया था जो पूर्णतः जर्जर स्थिति में है, जिसे आज तक विद्यालय को नहीं दिया गया। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। ये पूर्ण आदिवासी क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ भी आदिवासी राज्य है और उनकी प्रगति के लिए सरकार प्रतिज्ञाबद्ध है। लेकिन इतनी व्यवस्था के बाद भी विभाग के जिम्मेदार लोगों का गैर जिम्मेदार रवैया सोचनीय है। जानकारी अनुसार विभाग के उच्च अधिकारी कभी उक्त विद्यालय तक नहीं पहुँचे हैं, या कहा जाए कि ये कठिन डगर होने से जाना ही नहीं चाहते। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। मुंबई इंडिया न्यूज के लिए मोहन सिंह की रिपोर्ट। ठीक है, मैं क्या बताऊँ व्यवस्था के बारे में। भाई आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, प्रधान पाठक हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सब कुछ मैनेज करना है। हाँ। तो कैसे नहीं हो पा रहा है सर, कहाँ पे प्रॉब्लम है? मैंने जब क्या बच्चे आ रहे हैं, मैं तो देखिए समय से आ रहा हूँ 10 से 4 में हमेशा, जब से मैं ज्वाइन हुआ अगस्त से शायद मैं आया हूँ। जी। मैं तो 10 से 4 हमेशा रहता हूँ। मैं अभी तक छुट्टी ना कहिए, बहुत इमरजेंसी रहती तभी लिया हूँ, नहीं तो मैं कभी। बाकी शिक्षकों का बाकी शिक्षकों में एक मैडम है, वो गई है ट्रेनिंग में, और मेरे को नहीं पता था, मेरे को अभी कल फ़ोन करके बताई कि ट्रेनिंग है। अब सर का भी वही बोले कि छुट्टी ले रहा हूँ 4 दिन का, तो सर भी 4 दिन छुट्टी में रहे। अब एक सर है, क्या अशोक सर नाम है, वो स्टेशन पारा में उनको कर दिए हैं। तो सर ऐसे एक टीचर से कैसे चलेगा सर? भाई 5th तक क्लास है, और मैंने देखा कि एक ही कमरे में सारे क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। CSE को मैं बोला था, CSE सर को बोला था कि सर देख लीजिए, उनको छोड़ दीजिए वहाँ से स्टेशन पारा से अशोक सर को। तो वो नहीं छोड़े, बोले वहाँ भी देखना है। जब कभी भी कुछ भी होता है तो ये अभी अंदर पड़ता है, स्कूल रोड से अंदर पड़ता है, तो जो भी होता है यहीं से ले जाते हैं, ताकि अधिकारियों की नज़र तो यहाँ पड़ती नहीं है। सर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का जो प्रयास है शासन का, तो उस पर सर कहीं हम फेल तो नहीं हो रहे हैं? फेल नहीं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे आए जाएँ। पहले कम आते थे बच्चे, लेकिन अभी बढ़िया आ रहे हैं। सर अगर शिक्षक नहीं आएंगे या शिक्षक देर विलम्ब से आएंगे, तो बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है, जो समय उनका जो वेस्ट होगा, सर उसका भी तो कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए। अब इसके लिए तो देखिए, अब CSE है, आपके संकुल प्रभारी हैं, सब यहीं के हैं, लोकल हैं। अब मैं कुछ उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। ये बोलना चाहूँगा कि शिक्षकों को हम लोग बार बार निर्देशित करते हैं कि आप समय पर स्कूल पहुँचिए और 5 कक्षा को आप लोग अलग अलग पढ़ाइए, नहीं तो कक्षा का जो स्तर है वो गुणवत्ता नहीं आती है शिक्षा में। अगर हम कक्षा 1 से 5वीं तक को एक कमरे में बैठाते हैं, तो जो हम 5वीं वाले को पढ़ाते हैं वो पहली वाले को कुछ समझ में नहीं आता, और अगर पहली को पढ़ाते हैं तो 5वीं का कक्षा हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। और आपके बताए अनुसार शौचालय की स्थिति बहुत गंदी दिख रही है। मैं प्रधान पाठक को नोटिस जारी कर पूछता हूं उनको कि उन्होंने साला मरम्मत का या अनुदान उनके पास जो राशि आई थी उससे इन्होंने मरम्मत क्यों नहीं करवाया। सर ये साला आने का समय क्या होता है टीचरों का? साला आने का समय है 10 से 4 जी। अगर वो विलम्ब आते हैं तो क्या कार्रवाई होगी सर? और उनका 1 दिन का वेतन काटा जाता है।